दोस्तों आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूँ जिसका जवाब सिर्फ एक जीनियस इंसान ही दे सकता है। और अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, आप भी जीनियस बन सकते हो। तो क्या आप सब तैयार हैं? तो चलो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक दिन एक लड़का एक मार्केट में गया पर उसके पास शॉपिंग के लिए पैसे नहीं थे। तो उसने सोचा कि यार चलो कोई रास्ते में दोस्त मिल जाए तो उससे उधार ले लेता हूँ। रास्ते में उसे उसका एक दोस्त इसी तरह मिल गया जिसका नाम था जैन। तो उसने जैन से कहा कि यार मेरे पास पैसे थोड़े से हैं, मुझे उधार चाहिए, मैं मार्केट में आया हूँ और मुझे कुछ चीज़ें लेनी हैं। तो जैन ने उसे 1000 रुपये उधार दे दिए। अब उसने 1000 रुपये लिए और आगे चल पड़ा। चलते चलते उसने सोचा कि ये 1000 रुपये से जो चीज़ें मुझे चाहिए वो नहीं आ पाएंगी, तो मैं एक काम करता हूँ कि एक और दोस्त से उधार ले लेता हूँ। तो अब आगे जाके उसे उसका एक और दोस्त मिला जिसका नाम था अहमद। तो उसने उससे बोला कि यार मुझे थोड़े पैसे उधार चाहिए, मैं जल्दी वापस लौटा दूंगा। तो उसके दोस्त अहमद ने उसे 500 रुपये उधार दे दिए। तो टोटल दोनों दोस्तों से उसने कितने पैसे उधार लिए? जैन से उसने 1000 रुपये उधार लिए और अहमद से उसने 500 रुपये। तो टोटल 1500 रुपये हो गए। तो अब वो एक शॉप पे गया। वहाँ उसने एक शर्ट पसंद की और दुकानदार को कहा कि भाई मुझे ये शर्ट चाहिए। दुकानदार ने उसे कहा कि ये शर्ट 300 रुपये की है, 300 रुपये लगेंगे। तो उसने कहा ठीक है, मेरे पास पैसे हैं, मैं दे दूंगा। तो पैसे देने के लिए जैसे ही उसने अपनी पैंट में हाथ डाला तो उसने देखा कि 1000 रुपये जो उसने जैन से उधार लिए थे वो कहीं गुम हो गए हैं। अब उसके पास सिर्फ 500 रुपये बचे थे। तो उसने 500 रुपये दुकानदार को दिए और कहा ये लो 500 रुपये और मुझे शर्ट दे दो। तो दुकानदार ने 300 रुपये काट लिए और 200 रुपये उसे वापस दे दिए। अब वो 200 रुपये लेकर घर गया और सोचने लगा कि उधार तो मैंने ले ही लिया है, अब वापस तो करना ही है, तो चलो एक काम करता हूँ कि अभी मेरे पास जितने पैसे हैं उतने तो दे ही देता हूँ ना अभी। तो उसने अपने दोनों दोस्तों को घर बुलाया, जैन और अहमद को। ठीक है, फिर उसने 200 रुपये के आधे आधे दोनों दोस्तों को दे दिए, यानी 100 रुपये दोनों को दे दिए। तो उसके बाद अब जैन कितने पैसे मांगेगा लड़के से? वो 900 रुपये मांगेगा। और अहमद कितने मांगेगा? वो 400 रुपये मांगेगा। तो दोनों दोस्तों में कितना उधार बचा उसका? कितने पैसे मांगेंगे दोनों? 900 जमा 400 यानी कि 1300 रुपये। तो टोटल बचे 1300 रुपये। 1300 तो अब उसने देने ही है और 300 की ऑलरेडी उसके पास शर्ट पड़ी हुई है। लेकिन ये 1300 जमा 300 टोटल 1600 कैसे हो रहे हैं? ये 100 रुपये एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहे हैं? टोटल पैसे तो उसके पास 1500 थे ना, तो 1500 का हिसाब था। लेकिन 900 रुपये उसने देने हैं जैन को और 400 रुपये देने हैं उसने अहमद को। तो 1300 तो ये और 300 की उसके पास शर्ट पड़ी हुई है। तो इनको जब जोड़ते हैं तो 1600 बनते हैं। तो ये एक्स्ट्रा 100 रुपये ये कहाँ से आ रहे हैं? मतलब मुझे बताइए। मैं आपको टाइम देता हूँ 20 सेकंड का और आपने मुझे बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने गैस कर ही लिया होगा और आप सबको आंसर पता होगा। तो इस पहेली का, इस रिडल का आंसर ये है कि जो शर्ट हमने ली है वो हमने उन्हीं पैसों से ली है। किसके पैसों से? जैन और अहमद के पैसों से ही ली है। तो ये पैसे जो 300 रुपये हैं ये पहले से ही इंक्लूडेड हैं उनके पैसों में। 900 प्लस 400 1300 में पहले से ही इंक्लूडेड हैं और 200 रुपये हमने उनको दे ही दिए हैं। तो 1300 प्लस 200 टोटल 1500 का हिसाब सीधा बैठता है। तो ये पैसे पहले से ही इंक्लूडेड हैं उनमें, तो इसलिए हम इसमें उनको ऐड नहीं कर सकते। तो ये था इसका आंसर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर फ्यूचर में आप इस तरह के वीडियोस या रिडल्स वगैरह और देखना चाहते हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट में नीचे ज़रूर बताएं कि आपको इसका आंसर आ गया था या नहीं आया था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।